अस्सलाम वालेकुम। मैं सदाबहार उर्दू क्लास 3 सबक नंबर है जी 6। ठीक है। उसके चैप्टर है अस्सलामु अलैकुम के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वॉच माय फुल वीडियोस। ठीक है, थैंक यू। चले जी, सबसे पहले है जी ख़ास अल्फाज। ठीक है। अब ये चैप्टर है अस्सलामु अलैकुम। आप सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चन करें कि अस्सलामु अलैकुम किसको कहते हैं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम खाली सलाम करने का नाम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम से क्या होता है, अस्सलामु अलैकुम से हम लोगों के आपस में मोहब्बत बढ़ती है। कोई अगर कोई क्लैश या कोई रंजिश हो दिल में तो वो ख़त्म होती है। इसके अलावा ये जैसे कि हम लोगों को मतलब ये सुन्नत रसूल भी है और प्लस ये अल्लाह ताला के नज़दीक भी एक पसंदीदा अमल है कि अगर कोई नाराज़ हो या वैसे ही आप किसी को सलाम करते हैं तो उसकी आपको बहुत नेकियां और सवाब मिलता है। ठीक है। सबसे पहले है ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज में है मुसाफ़ा। ठीक है। मुसाफ़ा किसको कहते हैं? मुसाफ़ा कहते हैं किसी के साथ मिलना, खुले दिल से मिलना या किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करना। ठीक है। पीछे इसका मायने होगा मुसाफ़ा, मुलाकात के वक्त हाथ मिलाने का अमल। ठीक है। ये देखें, ये पीछे दिया हुआ है मायने। मुसाफ़ा मुलाकात के वक्त हाथ मिलाने का अमल। ठीक है। ध्यान, मुलाकाती, बराबर, इजाज़त। ठीक है। अब ज़बानी सवालात हैं, बच्चों से ये ज़बानी क्वेश्चन करें कि जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम के जवाब में क्या कहना चाहिए और अस्सलाम वालेकुम के क्या मायने हैं। अस्सलाम वालेकुम के मायने हैं तुम पर सलामती हो। क्या मायने हैं अस्सलाम वालेकुम के? तुम पर सलामती हो। और अस्सलाम वालेकुम के जवाब में क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम के जवाब में खुशी से वालेकुम अस्सलाम कहना चाहिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। ठीक है। अब है जी, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मिलते तो अस्सलामु अलैकुम कहते, फिर मुसाफ़ा करते। ठीक है। कोशिश करते कि पहले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कर लें। मुलाकात के वक्त अगर कोई झुक कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में जो बात करता तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान से सुनते रहते जब तक कहने वाला अलग ना होता। कान उसके मुंह की तरफ रखते। मुसाफे में भी उस वक्त तक हाथ ना खींचते जब तक कोई मुलाकाती हाथ ना छुड़ाता। यानी ऐसे नहीं होता कि आपने ये अस्सलाम वालेकुम किया है फ़ौरन से ऐसे कर लिया, नहीं, आपने बड़े प्यार से मोहब्बत से अस्सलामु अलैकुम करना है। ठीक है। लोगों के साथ बैठते तो सबके बराबर बैठते। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन के घुटने कभी किसी से आगे ना होते। जब कोई हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आता तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन इसकी इज़्ज़त करते, मोहब्बत से बिठाते, अच्छी जगह बैठने को देते। जो आदमी मुलाकात के लिए घर आता उसे मिलने का तरीका समझाते। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर जाते तो मिलने की इजाज़त लेते। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स आया और अंदर आने की इजाज़त के लिए कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो अपने खादिम से फरमाया कि इस शख्स को इजाज़त लेने का अदब सिखाओ और बताओ कि इस तरह से कहे, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यानी कि उसने जब परमिशन मांगी तो उसने ना मतलब सलाम नहीं किया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम को कहा, खादिम मीन्स के सर्वेंट या खादिम कहते हैं खिदमत करने वाले को। ठीक है।
उस ज़माने में सर्वेंट नहीं कहा जाता था, क्योंकि खादिमों को भी ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इज़्ज़त देते थे, और मतलब उनको भी जो चीज़ अपने लिए पसंद करते वो उनके लिए भी पसंद फरमाते थे। तो इसलिए हम इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। खादिम कहते हैं खिदमत करने वाले को, ठीक है। उस शख्स ने ये बात सुनी तो कहा, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को इजाज़त दे दी और वो अंदर आ गया। एक मर्तबा, ठीक है। अब क्या है, जब उसको आगे से परमिशन मिल गई तो वो क्या हुआ कि वो अंदर आ गया, ठीक है। तो मतलब हमें जो है पहले एकदम से कोई भी काम है, अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, सपोज आपकी कोई टीचर क्लास में आ रही हैं, तो आपका ये बनता है कि आप अपनी टीचर को रिस्पेक्ट दें। पहले वो जब टीचर क्लास में इंटर हो रही हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, उनको कहें अस्सलामु अलैकुम मैम। अगर इंग्लिश की टीचर आ रही हैं तो गुड मॉर्निंग मैम। और जैसे कि कोई इंग्लिश सब्जेक्ट की आ रही हैं तो आप उनको इंग्लिश में ग्रीट करें, ठीक है। अगर उर्दू की टीचर आ रही हैं तो आप उनको उर्दू में ग्रीट करें, ठीक है, यानी कि उर्दू में उनको अस्सलाम वालेकुम कहें, ठीक है। अब उसके बाद है जी, एक मरतबा हज़रत क़ुरैदा बिन हब्बल रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ तोहफे लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन के पास आए, लेकिन इजाज़त लिए बग़ैर कमरे में दाखिल हो गए, यानी उन्होंने इजाज़त तलब नहीं की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को पसंद नहीं फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ख़ातमुन नबीय्यीन में हज़रत क़ुरैदा बिन हब्बल रज़ी अल्लाह अन्हु को समझाते हुए फरमाया कि वापस बाहर जाओ और फिर कहो अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब में कहा, मैं हूँ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन ने इस अंदाज़ को पसंद नहीं फरमाया। इसलिए जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि मैं कहने के बजाय अपना नाम बताना और तारुफ करवाना चाहिए। यानी कि देखिए, अब अगर कोई बाहर आ रहा है, जैसे सपोज बेल बज रही है या आप किसी के घर की बेल बजा रहे हैं, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आप सबसे पहले क्या करें, उनको अपना नाम बताएं। बाज़ ऐसा होता है कि साउंड्स जो होती हैं वो मिल रही होती हैं, मीन्स की आवाज़ें मिल रही होती हैं, तो किसी को नहीं पता। आजकल सिक्योरिटी रीज़न्स भी हैं, तो सबसे पहले जब भी आप दरवाज़ा खोलें, छोटे बच्चों को ये सिक्योरिटी रीज़न भी बताएं कि जब भी आप दरवाज़ा खोलें तो सबसे पहले पूछें कि कौन। अगर वो आगे से कोई आने वाला अगर अपना नाम मेंशन करता है, नाम बताता है, तो तभी डोर ओपन किया जाए, अदरवाइज़ डोर को मत ओपन किया जाए, ठीक है, क्लोज़ ही रहने दिया जाए, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या है, किसी की मेहरबानी के जवाब में जज़ाकुल्लाह खैर, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर कहें। छींक आने या अपनी तारीफ़ सुनने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। किसी की तारीफ़ के लिए माशाअल्लाह कहें। किसी बात की माफ़ी मांगने के लिए माजरत कीजिए। किसी के नुकसान पर अफसोस कीजिए और तसल्ली दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकती हैं, ठीक है। इनको आपने खाली जगह के लिए रेडी कर लेना है, ठीक है। ये खाली जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके पास, ठीक है। अब इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल ऐसा तो है नहीं कि आप बुक से रट्टा लगाएंगे तो आपको सारा मतलब एज इट इज़ वैसा ही पेपर आ जाएगा, या जो क्वेश्चन बुक में मौजूद हैं सिर्फ वही पेपर्स में आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। जो चीज़ अगर नहीं आपने की हुई, बुक चैप्टर आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर पढ़ें एज अ स्टोरी, उसको समझें, उसके बाद ही क्वेश्चन के आंसर दें। इनको याद नहीं करते, इनको समझते हैं। ये एक स्टोरी होती है, स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपने मतलब एक दिन ऐसा देना होता है कि आपने बारी बारी सब स्टूडेंट से जो है वो ये सुननी होती है उर्दू की रीडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, ख़ास अल्फाज। अब ये देखें, ख़ास अल्फाज जो हैं ये हैं, ठीक है। इनके मायने जो है ना, ये बुक के लास्ट में दिए वो होते हैं। अगर आप खुद से भी करवाना चाहते हैं तो आप खुद से भी करवा सकते हैं, जैसे मुसाफा, मुलाकात के वक्त हाथ में लाने का अमल, ध्यान, तवज्जो से, मुलाकाती, मिलने के लिए आने वाला, बराबर, ठीक है, पहलू, मुकाबिल, ठीक है।
यानी पहलू मुकाबिल इजाज़त मंजूरी। ठीक है, अब ये आपके अल्फाज मायनी हैं, ये आपने राइट कर लेने हैं और इनकी आपने जुमला साजी भी कर लेनी है। अब जैसे कि मुसाफ़ा है, मुसाफ़े का आप करेंगे कि हमें जब भी हम किसी के घर जाएं तो हमें खुश होकर मुसाफ़ा करना चाहिए। ठीक है, क्या है, अब जब भी हम किसी के घर जाएं तो हमें खुश होकर मुसाफ़ा करना चाहिए। ध्यान, हमें उस्ताद की बात ध्यान से सुननी चाहिए या हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मुलाकाती, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई मुलाकाती आता तो आप उसको बड़े अदब से बिठाते या उससे बड़े अदब से बात करते। ठीक है, या हमें जो भी कोई हम मुलाकाती अगर हमारे घर आता है तो हमें उसको अदब के साथ बिठाना चाहिए या उसकी अदब से बात सुननी चाहिए। या इससे रिलेटेड आप कुछ भी आसान कर सकते हैं। बराबर, तमाम इंसान, इस्लाम में तमाम इंसान बराबर हैं। ठीक है, और भी कुछ आप बराबर का कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाले करें। इजाज़त, जब भी हम किसी के घर जाएं तो अंदर जाने की इजाज़त तलब करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड मैंने बताई है। आप ज़रूरी नहीं कि चैप्टर से रिलेटेड बताएं, आप कुछ भी बता सकती हैं। ठीक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन किसी से मिलने किसी से मिलते तो अस्सलामु अलैकुम कहते, फिर मुसाफ़ा करते। ठीक है, ये मुसाफ़ा है, इसको आपने, उन्होंने कहा है दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह पुर में भी लिखिए। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, ये आप ठीक कर लीजिएगा यहाँ से। ये मैंने बुक किसी से ली है तो इस वजह से बच्चे ने जैसा लिखा हुआ वैसे ही राइट हुआ है, मुसाफ़ा आ जाएगा। ठीक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन मुसाफ़े में इस वक्त तक हाथ ना खींचते जब तक हाथ ना छुड़ाता। कौन ना छुड़ाता, हमने पढ़ा था, पड़ोसी, मुलाजिम, मुलाकाती, फरियादी। कौन, मुलाकाती, यानी कि मुसाफ़ा कौन करता है, जो मुलाकात के लिए आता है। ठीक है, जब कोई मिलने आता तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन से अच्छी जगह बैठने को देते। यानी कौन सी जगह देते थे, ऊंची, खूबसूरत, सख्त या अच्छी। अच्छी, अब अच्छी में जी खूबसूरत भी आ जाता है, ऊंची भी आ जाता है, प्यारी भी आ जाता है, नर्म भी आ जाता है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ बैठते तो सबके डैश बैठते, बराबर बैठते, सामने बैठते, आगे बैठते, पीछे बैठते। तो कैसे बैठते थे, बराबर बैठते थे। ये नहीं कि वो ऊपर बैठ रहे हैं तो बाकी लोग नीचे बैठ रहे हैं, वो कोशिश करते कि बराबर बैठें। ठीक है, अब ये आप ना बराबर का जुमला भी कर सकते हैं। ठीक है, जुमला साजी भी। चलें जी, आगे आ जाते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन जब किसी से मिलते तो अस्सलामु अलैकुम कहते। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सबकी इज़्ज़त करते और सबसे मोहब्बत से बिठाते, यानी कि सबकी इज़्ज़त करते थे और मोहब्बत से बिठाते थे। ठीक है, जो आदमी मुलाकात के लिए घर आता तो हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मिलने का तरीका समझाते। क्या बात समझाते, मिलने का तरीका। ठीक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन जब किसी के घर जाते तो मिलने के लिए इजाज़त लेते। क्या करते थे, मिलने के लिए इजाज़त लेते थे। ठीक है, पहली फिलिंग दी ब्लैंक में अस्सलामु अलैकुम, दूसरी में इज़्ज़त, तीसरी में मिलने और चौथी में इजाज़त। इसी तरह है, इसमें पहली में मुसाफ़र, ठीक है, दूसरी में मुलाकाती, तीसरी में अच्छी और चौथी में बराबर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चैप्टर अभी है हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन किस तरह मुसाफ़ा करते थे, किस तरह मुसाफ़ा करते थे, ये देखें जिसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा करते वक्त सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहते थे। ठीक है, ठीक है, आप इसमें और भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चैप्टर में मेंशन है कि कैसे मुसाफ़ा करते थे, अस्सलामु अलैकुम करते और फिर मुसाफ़ा करते और फिर कोशिश करते कि हज़रत मतलब मुलाकाती अगर हाथ नहीं, जब तक हाथ ना छुड़ाता तो मतलब वो कभी भी हाथ ना छोड़ते। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट वर्जन में लिखना है तो आप यही लिख सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफ़ा करते वक्त सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहते। ठीक है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन के समझाने के बाद लोग मुलाकात के लिए आते तो क्या तरीका इख्तियार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने के बाद, समझाने गलत राइट हुआ है, के बाद लोग सबसे पहले इजाज़त लेते। क्या करते थे, लोग सबसे पहले इजाज़त लेते, यानी कि जिन लोगों को मैनर्स नहीं आते थे तो आप उनको मैनर्स भी सिखाते थे, यानी कि उनकी
मैनर्स भी उनको मतलब उनको डिसिप्लिन भी करते थे, उनको डिसिप्लिन सिखाते थे कि हमें तो जब किसी के घर जाते हैं तो कैसे डोर को हमने नॉक करना है या दस्तक देनी है, और कैसे हमें इजाज़त तलब करनी है, और कैसे हमने अस्सलाम वालेकुम कहना है। ये सब जो है वो मैनर्स हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखे हैं। ठीक है, तो क्या करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने के बाद लोग सबसे पहले इजाज़त लेते। ठीक है, अगला क्या है जी, एक दूसरे से मुलाकात के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कोई से दो लिखें। सबसे पहले तो इजाज़त लें, दूसरा मुलाकात के वक्त से पहले अस्सलामु अलैकुम कहें। ठीक है, मुलाकात के वक्त क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें परमिशन लेनी चाहिए कि हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। या पहले तो फ़ोन नहीं होते थे, लेकिन जब हम किसी के घर जा रहे हैं तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या मैं अंदर आ सकती हूँ, और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इजाज़त लें। ठीक है, उसके बाद मुलाकात से पहले अस्सलामु अलैकुम कहें। ठीक है, किसी दूसरे की बात ध्यान से सुनना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम इसकी बात का मतलब ताकि हम इसकी बात का सही जवाब दे सकें। क्या है, ताकि हम इसकी बात का दुरुस्त जवाब दे सकें। दुरुस्त या सही भी लिख सकते हैं। ठीक है, सही जवाब दे सकें, सॉरी। अब ये इसमें मार्फा आ गया और इसमें नकरा आ गया। ठीक है, हाँ जी यही पेज है। ठीक है, इसमें मार्फा इसम की दो किस्में होती हैं, इसमें मार्फा ख़ास नाम और इसमें नकरा आम नाम। ठीक है, ऐसा इसम जो किसी मखसूस शख्स या जगह के नाम को जाहिर करे इसमें मार्फा कहलाता है। मसलन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची एक ऐसा इसम है जो किसी आम शख्स या जगह के नाम को जाहिर करे, इसमें नकरा कहलाता है, मतलब शहर इंसान। मैं आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ। इसमें मार्फा कहते हैं किसी ख़ास शख्स को। जब देखें एक लड़की जो होती है ना, एक ख़ास नहीं होती, लेकिन जब उसका एक नाम होता है, एक उसका पहचान होती है, तो वो ख़ास बन जाती है। ठीक है, अब लड़कियां तो बहुत सी हैं। ठीक है, तो लड़की होना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, लेकिन जब उसका एक नाम दे दिया जाता है, जैसे आसिया, आमना या दुआ या कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो इसमें मार्फा बन जाता है। इसी तरह जानवर तो बहुत सी होती हैं। ठीक है, दूध देने वाले भी होते हैं, अंडे देने वाले भी होते हैं, घास खाने वाले भी होते हैं, गोश्त खाने वाले भी होते हैं, लेकिन जब उनको कोई नाम दे दिया जाता है तो वो इसमें मार्फा बन जाती हैं। ठीक है, जैसे अब गाय, बकरी भी जानवर है, गाय भी जानवर है, लेकिन जानवर जो होगा वो इसमें नकरा आएगा और जो उसका नाम होगा वो इसमें मार्फा में आ जाएगा। जैसे गाय, तो ये ख़ास बन गया, यानी उसकी एक पहचान है। ठीक है, अब जिस तरह मुल्क है, मुल्क तो पूरी दुनिया में है। ठीक है, लेकिन जब क्या नाम है, उसका एक ख़ास नाम आ जाएगा, जैसे पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका या कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा। ठीक है, इसमें मार्फा इसमें नकरा इसको कहा जाता है। अब उसने कहा है दर्जा झैल इसमें से ना आपने वो करनी है, इसमें मार्फा और इसमें नकरा आपने अलग करनी है। देखें, अब मैं आपको इसमें नून और वो कर देती हूँ। ये जानवर नून है, यानी इसमें नकरा है। गाय इसमें मार्फा है, मीम। मुल्क इसमें नकरा है, नून। पाकिस्तान इसमें मार्फा है, मीम। लड़की इसमें नकरा है, नून। राबिया इसमें मार्फा है, मीम। शाही किला इसमें मार्फा है क्योंकि ये एक जगह का नाम है। इमारत इसमें नकरा है, नून। बादशाही मस्जिद इसमें मार्फा है, मीम। ठीक है, मेरा मीम बेचारा ख़राब हो गया। ठीक है, ठीक है, मस्जिद जो है वो इसमें नकरा है। ठीक है, मस्जिद तो बहुत सी हैं। ठीक है, लेकिन एक ख़ास नाम होगा तो वो इसमें मार्फा होगा। अब क्या है, जानवर इसमें नकरा, गाय इसमें मार्फा, मुल्क इसमें नकरा, पाकिस्तान इसमें मार्फा, लड़की इसमें नकरा, राबिया इसमें मार्फा, शाही किला इसमें मार्फा, इमारत इसमें नकरा, बादशाही मस्जिद इसमें मार्फा और मस्जिद इसमें नकरा। अब आगे आ गया जी सिफ्त। ऐसा लफ्ज़ जो किसी इस्म की ख़ास बात, आपने सुना होगा एडवर्ब। ठीक है, इंग्लिश में इसको एडवर्ब कहा जाता है। मतलब अच्छाई, बुराई, खूबी वगैरह को जाहिर करे, इसमें सिफ्त कहलाता है। जैसे अब देखें, अली एक बच्चा है, उसमें तो कोई चीज़ उसकी सिफ्त नहीं आ रही ना, तो जब उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर देंगे, यानी कि नेक
या गंदा या शरारती या कुछ भी, या काला या गोरा, जब उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ऐड हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, इसमें सिफ्त हो जाएगी। ठीक है, जाहिद नेक बच्चा है। अब इसमें सिफ्त क्या होगी, नेक, क्योंकि इसमें उसकी नेक जो है वो सिफ्त बयान की जा रही है। अहमद बहादुर लड़की है, अब इसमें क्या हो जाएगी, बहादुर जो है वो इसमें सिफ्त हो जाएगी। ठीक है, अब इन अल्फाज को जो है जुमलों में इस्तेमाल करें। अच्छा, अली एक अच्छा बच्चा है। ठीक है, ज़हीन, अजान एक बहुत ज़हीन बच्चा है, या मैं एक ज़हीन लड़की हूँ, या मैं एक ज़हीन लड़का हूँ। गरम, हमें गरम खाना नहीं खाना चाहिए। शरीफ, मेरे अब्बू एक शरीफ इंसान हैं, या मेरे चचा एक शरीफ इंसान है, या मेरे उस्ताद एक बहुत ही शरीफ इंसान है। खूबसूरत, मेरी दोस्त बहुत खूबसूरत है, या मेरी किताब बहुत खूबसूरत है, मेरा कलम बहुत खूबसूरत है, इस तरह करके। ठीक है, अब आगे आ गया जी ग्रोह में तब्दीली, यानी कि ये वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, सॉरी जहन से निकल रहा है मेरे, ग्रुप वर्क है। ठीक है, किसी के घर में इजाज़त लेकर क्यों जाना चाहिए, यानी कि आप एक ग्रुप बना लें 3-4 दोस्तों का, और उसमें आप इस चीज़ को डिस्कस करें कि हम किसी के घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कि क्या उसके मैनर्स होंगे, वो सब आपने आपस में डिस्कस करना है। ठीक है, दोस्तों और रिश्तेदारों को इसका बताएं कि कैसे तारुफ़ कराना है, यानी कोई आपके घर आता है तो कैसे उसका तारुफ़ कराना है। ठीक है, और ये जो जुमले हैं ये किस मौके पर बोले जाते हैं। शुक्रिया किस मौके पर बोला जाता है, जब कोई हमारी मदद करता है। ठीक है, जब कोई मदद करे तो क्या बोलते हैं, जब कोई मदद करे तो शुक्रिया का इस्तेमाल करें, शुक्रिया का इस्तेमाल करें। ठीक है, और माजरत करें जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे कोई गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए या कहीं पहुंचने में हमें देर हो जाए, गलती, ठीक है, गलती हो जाए तो माजरत करनी चाहिए, तो माजरत करें। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इसके साथ ही चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल मैं मिलती हूँ आपसे 7 चैप्टर के साथ। प्लीज़ आप लोग मुझे एक छोटी सी फेवर कर दें, प्लीज़ मेरी वीडियोस फुल वॉच किया करें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। थैंक यू, एंड इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।